नमस्कार, समाधान इन हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मेरे आज के वीडियो में मैं आपको क्लास 11 एनसीईआरटी का एक बुक जिसका नाम हॉर्नबिल है के अंतर्गत में उसका एक पोएम फादर टू सन जिसके राइटर एलिजाबेथ जेनिंग जी है के बारे में बताऊंगा। मेरे आज के वीडियो का टॉपिक यही है। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको इस कविता के पंक्तिवत एक एक पंक्ति का मैं लाइन बाई लाइन आपको एक्सप्लेनेशन बताऊँगा, वो भी हिंदी में। और इस वीडियो को आरम्भ करने से पहले मैं इस कविता का मैं समरी आपको बताऊंगा, उसके पश्चात मैं आपको एक एक लाइन का आपको व्याख्या में बताऊंगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि फादर टू सन मतलब कि पिता पुत्र के लिए पिता का क्या संदेश है, इस मतलब पोएम में हम आपको बताएंगे। तो फादर और पुत्र के बीच में एक अटूट संबंध होता है, एक विश्वास का संबंध होता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, फादर और सन के बीच में दूरियां बढ़ती है। शुरुआत में पिता और पुत्र के बीच में बहुत ही नज़दीकियाँ होती है। पिता के द्वारा बताई गई सभी बातें पुत्र को अच्छी लगती है। लेकिन जैसे जैसे पुत्र बढ़ता जाता है, उसके ज्ञान का विस्तार होता जाता है, तो पिता और पुत्र के विचारों में मतभेद उत्पन्न होने लगता है। और धीरे धीरे यह मतभेद में इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उनके बीच में एक खाई बन जाती है। और वे पास पास रहते हुए भी, एक ही घर में रहते हुए भी, एक छत के नीचे रहते हुए भी, उनके बीच में बातों का कोई मतलब कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, किसी प्रकार का कोई वार्तालाप नहीं होती है। और ये दूरियां अगर ऐसी बढ़ती रही तो पिता और पुत्र में विच्छेद भी हो जाता है। तो यहाँ पोएट ने पिता और पुत्र के इन्हीं संबंधों पर अपनी कविता लिखी है और बताया है किस प्रकार उनका अपना पुत्र उनसे धीरे धीरे अलग हो रहा है, दूर जा रहा है। और पिता की यह हार्दिक इच्छा है कि वह पुत्र जो है बिना देर किए पूरी तरह से वह अपने पिता के घर लौट आए और पिता के बातों का वो सम्मान करे और उनके बीच में एक नए प्रेम का मतलब आरंभ हो। तो आज मेरे इस वीडियो का यही टॉपिक है और इसी के बारे में मैं चर्चा करूँगा। लेकिन वीडियो का आरंभ करूँ उससे पहले मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल में, लैपटॉप में या टैबलेट में जो भी आप यूज़ करते हैं उसमें चालू कर लें। और केवल चालू न कर लें, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अपने अमूल्य सुझाव से मुझे समय समय पर अवगत कराते रहिए, ताकि मैं आपके कमेंट पर ध्यान देते हुए मैं अपने वीडियो को और भी बेहतर ढंग से आपके सामने प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास कर सकूँ। तो चलिए अब मैं आपके सामने शुरू करता हूँ अपना यह वीडियो, जो कि फादर टू सन नामक कविता पर आधारित है, जिसके राइटर एलिजाबेथ जेनिंग जी हैं। तो मैं एक एक लाइन पढ़ूंगा और उसका मैं आपको अर्थ में बताता जाऊंगा। आप मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। और यह वीडियो देखने मात्र से ही आपको पूरे पोएम पर एक पकड़ आ जाएगी, कमांड आ जाएगा और आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं या मेन परीक्षा जो कि क्लास 11 की होती है, उसमें आप इन कविताओं के बारे में आराम से उसके प्रश्नोत्तर को लिख सकते हैं या एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। जो कुछ भी पूछा जाए समरी लिख सकते हैं। ये सभी कुछ आप एकदम संभव होगा यदि आप मेरे इस वीडियो को देखेंगे ध्यानपूर्वक, तो निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी होगा। तो चलिए अब मैं आपको पोएम का एक एक लाइन करके मैं बता रहा हूँ। मैंने पोएम अपने बोर्ड पे लिखा है और इस पोएम को मैं पढ़ता जाता हूँ और उसका अर्थ मैं आपको बताता जाता हूँ। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, though we have lived together now in the same house for years. I know nothing of him, so try to build up a relationship from how he was when small. Yet I have killed the seed I spent or sown it where the land is his and none of mine. We speak like strangers, there's no sign of understanding in the air. This child is built to my design, at what he loves I cannot share. पहले मैं इन दो स्टेंजास का मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, उसके पश्चात दो स्टेंजास अलग हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। कुल मिला के इसमें 4 स्टेंजास हैं और इस चारों स्टेंजास के मैं एक एक करके आपको अर्थ बताऊंगा। तो पहले मैं इसका पहला स्टेंजास का अर्थ बताता हूँ। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, मैं इस बच्चे को नहीं समझ सका। मैं इस बच्चे को मतलब अपने पुत्र को मैं नहीं समझ सका। दो वी हैव लिव टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, यद्यपि मैं और मेरा पुत्र इस घर में
वर्षों से एक साथ रह रहे हैं, मतलब कि इस घर में हम लोग एक साथ रह रहे हैं, इसके बावजूद भी मैं अपने पुत्र को, अपने बच्चे को नहीं समझ सका। आई नो नथिंग ऑफ हिम, मैं उसके बारे में ज़रा सा भी नहीं जानता। यानी कि उसका व्यवहार, उसका मतलब उसका जो व्यवहार है वह मुझसे अनभिज्ञ है। मैं उसके व्यवहार को नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर वह किस प्रकार का बालक है। सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज व्हेन स्मॉल। इसलिए मैं उसके साथ एक ऐसे रिश्ते का निर्माण करना चाहता हूँ जो रिश्ता उस समय मैंने कायम किया था जब वह एक छोटा सा बालक था। तो यह बालक, छोटा सा जो बालक है, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और हमारे बीच में दूरियां बढ़ती जा रही है। लेकिन मैं अपना वही जो फ्रेश रिलेशनशिप था जिसको मैंने उस समय आरंभ किया था जब वो छोटा बालक था, तो वही मैं रिलेशन मैं फिर कायम रखना चाहता हूँ, फिर उसको कायम करना चाहता हूँ। एट आई हैव किल्ड द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन। और क्या मैंने वे सभी बीज जो मैंने बोए थे या जिसको मैंने खर्च लगाए थे, और एक ऐसे भूमि पर जो भूमि उसका है न कि मेरा। यानी कि मैं जिस पृष्ठभूमि की मैं बात कर रहा हूँ, जिस पे मैंने उसको शिक्षा दीक्षा लालन पालन मैंने किया था, क्या वो सब बेकार हो गया? क्या वो सब यूजलेस हो गया? या क्या वे सब समाप्त हो गए हैं? तो वह एक ऐसे भूमि पर मैंने बोए थे जो भूमि उसकी थी न कि मेरी। यानी कि इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे जैसे मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ और मेरा जो चाइल्ड है वो बड़ा होता जा रहा है, तो मेरे पास जो कुछ भी संपत्तियाँ हैं, जो कुछ भी है, वह उसकी ओर धीरे धीरे ट्रांसफ़र हो रहा है और मेरे हाथ से वो सब छूटे जा रहे हैं। तो क्या जो कुछ भी मैंने उसको दिए है वे सब बेकार हो जाएंगी? वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स। हम एक ही घर में रहते हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं, लेकिन हम स्ट्रेंजर्स की तरह बात करते हैं। स्ट्रेंजर्स मतलब होता है अजनबियों की तरह। हम अजनबियों की तरह बात करते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे बीच में बहुत ही दूरियां हैं और हम एक दूसरे को नहीं जानते। देयर्स नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर। एयर मतलब होता है वातावरण में। वातावरण में समझ नाम का कोई चिन्ह ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे हमारे बीच में कोई समझ ही नहीं है और इसका कोई साइन नहीं है। मतलब कि हम लोगों के व्यवहार को अगर देखा जाए, एक दूसरे के प्रति हम लोग जो व्यवहार निभाते हैं, अगर उसको देखा जाए तो ऐसा लगता है कि हमारे बीच में समझ नामक कोई चीज़ ही नहीं है जिसमें हम एक दूसरे को समझ सके। दिस चाइल्ड इज बिल्ड टू माई डिजाइन। इस बच्चे को मैं अपने डिजाइन, मतलब कि अपने अनुसार मैं इसको ढालना चाहता था। मतलब यानी कि मैं जैसा चाहता था मैं उसको वैसा ही बनाना चाहता था। एट वाट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर। लेकिन क्या वह जो पसंद करता था, क्या मैंने उसको शेयर किया? क्या मैंने उसका साझा किया? यानी कि वह जो कुछ भी पसंद करता था, जो कुछ भी मतलब वह चाहता था, वह मुझे नहीं पसंद आती थी, उसको मैंने कभी भी शेयर नहीं किया। तो ये मेरी गलती थी कि मैं उसके पसंद या नापसंद पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया और मैं हमेशा उस पर वह चीज़ें थोपता रहा जो मुझे पसंद थी। तो ये फर्स्ट 2 स्टेंजा है। थर्ड एंड फोर्थ स्टेंजा को बात मैं करता हूँ अब। साइलेंस अराउंड अस आई वुड हैव him prodigal returning to his father's house, the home he knew. Rather than see him make and move his word, I would forgive him too. Shaping from sorrow a new love, father and son, we both must live on the same globe and the same land. He speaks, I cannot understand myself why anger grows from grief. We each put out an empty hand, longing for something to forgive. Silence around us. जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करता हूँ तो साइलेंस अराउंड अस, कि हमारे चारों ओर शांति छा जाती है। यानी कि समझ नहीं आता कि हमारे बीच में जो रिलेशन है वह रिलेशन में यह दूरियां क्यों आ जाती है और इसमें चुप्पी साधे लेते हैं। मतलब न ही मैं और न ही मेरा पुत्र इसकी ओर अग्रसर होते हैं, इसकी ओर आगे बढ़ते हैं। यानी कि हमारे बीच में जो समझौता होना था वो नहीं हो पाता है। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, द होम ही न्यू। और मेरी यह हार्दिक इच्छा है, यानी कि मैं यह चाहता हूँ कि वह प्रोडिगल मतलब मितव्ययी बनकर, प्रोडिगल में होता है मितव्ययी, मतलब जो कम खर्च करता हो, वह मितव्ययी बनकर वापस रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, वापस अपने पिता के घर वापस आ जाए।
द हाउस ही न्यू, ऐसे घर में वापस आ जाए जिसे वह जानता है। यानी कि मैं चाहता हूँ कि मेरा पुत्र पहले के भांति पुनः मेरे नज़दीक आ जाए और मेरे पास आ जाए, अपने पिता के घर आ जाए, जिसे वह अच्छी तरह से जानता है, और वह इस घर से दूर न जाए। इस घर से दूर न जाए मतलब कि वह एक ऐसे वातावरण का निर्माण न करे जो उसका अपना हो या उसकी पसंद के अनुसार हो। मेरी इच्छा है कि मेरा पुत्र बिना समय गंवाए वापस अपने घर में आ जाए, जिसको वह अच्छी तरह से जानता हो, जो उसके अपने पिता का घर है। rather than see him make and move his word, और मैं ये ज़रा सा भी नहीं चाहता हूँ कि वह एक ऐसे घर की ओर, मतलब ऐसे संसार का निर्माण करे या ऐसे संसार की ओर अग्रसर हो जो उसको पसंद है। यानी कि मैं चाहता हूँ कि वो मेरे पसंद के अनुसार वह वापस मेरे घर को लौट आए, जहाँ पे वह मेरी बातों को माने, और यह निश्चित रूप से उसके लिए लाभकारी होगा, और अपेक्षाकृत ऐसे संसार में जाना जो उसने अपने लिए बनाया हो और जिसके लिए वो अग्रसर होना चाहता हो। तो यहाँ राधा दिन में होता है कि तुलना किया गया है कि वह अपने घर आए, न कि ऐसे संसार में चला जाए जहाँ पे जो उसने अपने लिए बनाने का उसने सोचा हो। आई वुड फॉरगिव हिम टू, और यदि वह ऐसा करता है तो मैं उसे माफ़ भी कर दूँगा। यदि वह ऐसा करता है तो मैं उसे माफ़ भी कर दूँगा। शेपिंग फ्रॉम सारो अ न्यू लव, और हमारे बीच में जो दुख है उससे एक नए प्रेम का, एक नए स्नेह का मैं निर्माण करूँगा। यानी शेपिंग फ्रॉम सारो मतलब उस दुख से मैं एक न्यू लव का शेप मतलब निर्माण करूँगा। फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड, हम पिता पुत्रों को वी मस्ट बोथ लिव ऑन द सेम ग्लोब, हम लोगों को एक ही ग्लोब पे रहना है। एक ही ग्लोब मतलब होता है संसार, हम लोगों को एक ही संसार में रहना है, एंड द सेम लैंड, और एक ही भूमि पर रहना है। ऐसा नहीं है कि हमारा संसार अलग है, हमारी भूमि अलग है, हमारा स्थान अलग है। हमको चाहे किसी भी तरह हम लोगों को साथ साथ रहना है, एक ही संसार में रहना है, एक ही भूमि पर रहना है, यानी कि एक ही घर में रहना है। ही स्पीक्स, उसके पिता कहते हैं, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ वाई एंगर ग्रोस फ्रॉम ग्रीफ, कि मुझे यह नहीं पता चलता है कि क्यों मेरा क्रोध जो है, मेरे दुख से, मेरा जो दुख है वो मेरे क्रोध में बदल जाता है। यानी कि मुझे ये आज तक ये नहीं समझ आया कि मैं रहते रहते मैं अपने दुख को क्रोध में परिवर्तित कर देता हूँ। तो यह किस प्रकार होता है इसको मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, यदि क्षमा करने की बात किया जाए तो हम दोनों मतलब एक एम्प्टी हैंड को आगे बढ़ाते हैं, एक खाली हाथ को आगे बढ़ाते हैं, और इस इच्छा से कि हम उन सब चीज़ों को माफ़ कर देंगे जो हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, हम उन सब चीज़ों को माफ़ कर देंगे। लेकिन फिर उसका रिजल्ट क्या होता है कि हम दोनों के हाथ जो होते हैं खाली हो जाते हैं। यानी कि न ही पिता अपने पुत्र को क्षमा कर पाता है, न ही पुत्र जो है अपने पिता को क्षमा कर पाता है। तो ऐसी परिस्थिति में दोनों के जो हैंड हैं वो खाली रह जाते हैं। यानी कि उनके बीच एक रिलेशनशिप, एक फ्रेश रिलेशनशिप, एक लव, एक न्यू लव का आरंभ नहीं हो पाता, और पिता पुत्र के बीच में ये दूरियां बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस पोयम में एक पिता और पुत्र के रिलेशन, यानी कि उनके रिलेशन के बीच में एक संबंध प्रदर्शित किया गया है। उनके बीच में जो संबंध है वो किस प्रकार का है, कैसे उनका संबंध जो होता है सामान्य से असामान्य हो जाता है, और किस प्रकार जो है यह संबंध में उनके बीच में दूरियां बढ़ती जाती हैं। हालांकि पिता और पुत्र दोनों चाहते हैं कि उनके बीच में दूरियां कम हो और वे एक दूसरे को समझें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, और उनके संबंधों में जो दरार लगातार बनी रहती है, और वे एक दूसरे को माफ़ नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा संबंध जो होता है हम आज अपने अगल बगल हर जगह देख सकते हैं कि पिता और पुत्र में इस प्रकार की मधुरता नहीं रह गई है। पिता पुत्र से घृणा करता है या पुत्र पिता से घृणा करता है, तो ये सब आम बातें हो गई है। तो निश्चित रूप से कि लिटरेचर इज़ द मिरर ऑफ द सोसाइटी, यानी कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो निश्चित रूप से उस समय पिता और पुत्र के बीच में जो ये संबंध विच्छेद होता था, उनके बीच में दूरियां बढ़ती थी, यह कॉमन था, जिसे पोएट ने फील किया और उसे अपनी कविता के माध्यम से हमारे बीच में ये संदेश दिया कि पिता और पुत्र के बीच में किस प्रकार दूरियां बढ़ती जा रही हैं और ये उनके संबंध जो है वो ख़राब होते जा रहे हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए,
और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप अपने अमूल्य सुझाव से मुझे अवगत कराते रहें ताकि मैं अपने वीडियो को और भी बेहतर ढंग से आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। और इसी प्रकार के अन्य वीडियो को आपको अगर देखना हो तो मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को हैशटैग कीजिए। यदि आप मेरे चैनल को हैशटैग करते हैं तो आप डायरेक्ट मेरे उन सभी वीडियो तक पहुंच सकते हैं जिन्हें आप लोग ने या तो देखा होगा या नहीं देखा है। यदि नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से हैशटैग कीजिए ताकि आप मेरे उन वीडियो को भी देख सकें। ऐसे ही बहुत सारे वीडियो मेरे प्ले लिस्ट में है जो निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। तो अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।